नेक्स्ट के विंटास माइंड की स्टडी है, उसकी डीप थॉट्स हैं। तो ये सारी की सारी डीप थॉट्स जो हैं, ये सारी कौन खुद अपनी थॉट्स बता सकता है? कोई दूसरा तो नहीं बता सकता। फॉर एग्जांपल आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर एट दिस स्टेज, तो मेरे माइंड में लेक्चर डिलीवर करते वक्त जो क्या थॉट्स आ रही हैं वो बाद में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं दे कैन नॉट डिस्क्राइब इट। ठीक है, अंदाजा कर सकते हैं कि सर के माइंड में इस वक्त क्या चीज़ चल रही है, या मैं स्टूडेंट्स के माइंड का गेस कर सकता हूं कि कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, कोई नोट कर रहा है या कोई कंफ्यूज है, परेशान है, उसके माइंड में क्या चीज़ चल रही है। लेकिन हर शख्स अपनी डीप थॉट्स को खुद ही डिस्क्राइब कर सकता है। तो द वे मिंटा's थॉट्स, हर फीलिंग अबाउट मदर, अबाउट गोइंग टू मैरी हिल स्कूल, हर ट्रेवलिंग टू द बीच विद द फादर, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेज ऑफ फादर, उनकी लोनलीनेस, ग्रिमनेस, उनकी रिक्वेस्ट, उनकी जो थी डेप्थ ऑफ द पेन, उस चीज़ को फील करना, और ये सारी की सारी जो है वो माइंड की डीप थॉट्स हैं। फिर एट द एंड करीब जाकर इस वक्त वो चीज़ें ले जाते हैं और चर्च बाजार में ले जाकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। उस वक्त मिंटा के माइंड में क्या थॉट्स आती हैं और एट द एंड कहाँ जाकर वो अपना क्या रोल एज्यूम करती है, ये सारी ऑल दीज थिंग्स टेल दैट मिंटा हरसेल्फ इज द नरेटर। बट मोस्ट ऑफ ऑल, what gives us a solid clue of Minta being narrator is the title, From Mother with Love। ठीक है, मदर्स लव को उसकी जो औलाद है वही पहचान सकती है। और जो स्टोरी का टाइटल है फ्रॉम मदर विद लव, ठीक है, एक मेरी मदर ने मोहब्बत से मेरे लिए क्या चीज़ छोड़ी, क्या एडवाइस की, क्या गिफ्ट छोड़ कर गई, और क्या सा उनका एटीट्यूड था, वो मिंटा ही डिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि जैसे पेरेंट्स बहुत लविंग है टुवर्ड देयर चिल्ड्रन, लेकिन ऐसा अक्सर कभी कभी घरों में होता भी नहीं है। ठीक है, समटाइम्स पेरेंट्स जो है उनका एटीट्यूड इतना रफ और टफ होता है कि बच्चे जो है वो उस चीज़ को प्रेशराइज हो जाते हैं, उससे कोई और रिएक्शन शो कर लेते हैं। तो अब बाहर जाकर तो हमें यही लगता है जी ऑल पेरेंट्स आर अलाइक, लेकिन यहाँ के ऊपर जो मदर्स लव, अफेक्शन, एसोसिएशन टिल हर डेथ जितना डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, उसी को लेकर राइटर, उसी को लेकर मिंटा ने उसका टाइटल भी लिखा है फ्रॉम मदर विद लव। ठीक है, और अक्सर अब तो खैर वो लेटर्स का दौर गुजर गया, लेकिन पहले लेटर्स जो थे वो इसी तरह लिखे जाते थे, जब जो है वो बच्चे दूर रहते थे या पेरेंट्स दूर होते थे, इस तरह लिखा जाता था कि जी मोहब्बत भरा खत वालिदा की तरफ से या वालिद की तरफ से, ठीक है, या नेक तमन्नाओं के साथ। तो जाहिर है अब वो कोई और तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो इसी तरह ये जो डीप थॉट्स हैं, डीप एसोसिएशन है, डीप फीलिंग्स हैं, दे ऑल हैव बीन डिस्क्राइब्ड थ्रू द माइंड ऑफ मिंटा। उसके बाद एक चीज और देखिए, वी हैव टू सेट्स ऑफ लाइफ, एक वो जो हमारी पर्सनल फैमिली लाइफ है और एक वो जो हमारी सोशल लाइफ है विच इज आउटसाइड। एज फार एज डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल लाइफ इज कंसर्न, तो उसमें आउटसाइड लोग जो हैं दे आर विटनेस टू अस। आई एम अ टीचर, मैं क्लास में होता हूँ, ठीक है, मैं कैसे आता हूँ, मैं कैसे ड्रेसिंग करता हूँ, कैसे बिहेव करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, उसका विटनेस आप बच्चे हैं सारे। ठीक है, मेरे कोलीग्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं कॉलेज के, ठीक है, इसी तरह आप लोग आते हैं क्लास में बैठते हैं, तो आपकी ये एक आउटसाइड लाइफ है। इस आउटसाइड लाइफ का विटनेस हम लोग बन सकते हैं, हम मतलब बता सकते हैं जी कौन बच्चा लेट आता है, कौन तैयार होकर आता है, कौन मेहनत करता है, आप किससे कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या आप लोगों की आपस की इंट्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन एज फार एज फैमिली इज कंसर्न, उसकी डिटेल कोई दूसरा, नो वन एल्स कैन टेल अस, राइट। एज फार एज दिस स्टोरी इज कंसर्न, इसमें भी देयर आर माइन्यूट डिटेल्स। कबर्ड तक, क्लोजेट जो है, अलमारियां, कबर्ड, उसके अंदर की भी, ड्रॉर्स की भी डिटेल बताई गई है, उसमें ये चीज थी, उसमें ये चीज थी, और फिर गिफ्ट्स की भी डिटेल बताई गई है, किसके नाम क्या क्या गिफ्ट थे, क्या क्या रैपर्स उनके ऊपर लगाए गए थे। ये सारी की सारी चीजें जो हैं नो वन एल्स कैन टेल अस, सो दिस मेक्स अस कन्विंस्ड दैट मिंटा हरसेल्फ इज द नरेटर। ठीक है, और राइटर ने उसको सिर्फ मॉडिफाई किया है, अदरवाइज ये सारी डिटेल्स, ये माइन्यूट डिटेल्स हैं, स्मॉल डिटेल्स हैं। ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग, मदर का घर में जो है वो मूविंग हियर एंड देयर, हर चीयरफुलनेस, डेथ का सीन, बिहेवियर ऑफ एटीट्यूड, आफ्टर डेथ चेंजेस, और जो उस पर सिंबल्स यूज हुए जिसका आगे चलकर रेफरेंस अभी हम उसमें देंगे, ये सारे के सारे जो हैं क्या चीज़ें बता रही हैं कि कोई आउटसाइड इस चीज़ को इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि इस पे जो है ये इट इज़ ओनली एंड ओनली मिंटा जो प्रोटैगनिस्ट है पूरी स्टोरी की, जिसके थ्रू हमें सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल रही हैं। ठीक है, सो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो आपने उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्ट ये नहीं लिखना कि मिंटा द नरेटर, आपने लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स पॉसिबली
मुमकिन यही है कि मिंटा हर सेल्फ इज द नरेटर। ये वर्ड आपने जो है पॉसिबली का, ये आपने कंपल्सरीली यूज करना है, क्योंकि इट इज लिटरेचर। लिटरेचर में डिफरेंट व्यूज आ सकते हैं। हो सकता है आपके पेपर चेक करने वाले ऐसे एग्जामिनर हो जिन्होंने इसके बारे में जब पढ़ा हो तो वो कोई और करेक्टर एज अ नरेटर निकल आए, तो उस सूरत में आपके लिए पॉसिबली का वर्ड ऐड करना जरूरी है। इसके बाद फिर आपने जो है ये रीजंस हैं बहुत सारी जो डिफाइन करती हैं कि हाउ दिस करेक्टर, हाउ दिस नरेशन बिलोंग्स टू मिंटा। पर्टिकुलरली माइन्यूट डिटेल्स ऑफ फैमिली, टाइटल फ्रॉम मदर विद लव, ठीक है, और उसकी डीप थॉट्स, ये जो है ये सारी चीजें जो हैं, ये 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे हैं which are significant in support on in evidence to the fact that Minta is possibly the narrator. Next point is conflict of the in the story. इसके बारे में I have told you earlier when we were discussing plot of the story, उसमें आपको बताया था जी एक चीज आती है conflict। कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मींस क्लैश। आप अक्सर बाहर सुनते हैं जी भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, ठीक है, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, कॉरल क्रिएट हो गया, ठीक है, ओपिनियन डिवाइड हो गई आपस में। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, तजाद पैदा हो जाना, अपोजिट चीजें आ जाना, ठीक है। तो एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न, इससे पहले कि वी डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स ऑफ दिस स्टोरी, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चंद क्वेश्चंस हैं जो बड़े सिग्निफिकेंट है, मैंने डेलिबरेटली इसके ऊपर ही टाइम लगा दिया है। एज फार एज द समरी ऑफ द चैप्टर इज कंसर्न, वो शॉर्ट समरी आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, मेन पॉइंट्स सारे यही हैं, आप इन्हीं को प्रिपेयर कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए वी हैव डिस्कस्ड कॉन्फ्लिक्ट एज अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बिफोर गोइंग इनटू द पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी कि कहां कहां कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ व्हाट अ कॉन्फ्लिक्ट इज इन लिटरेचर। इन लिटरेचर कॉन्फ्लिक्ट इज क्लैश बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्सेस। प्रैक्टिकली भी, लिटरली भी, बाहर भी यही है कि फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स पाकिस्तान है, एक इंडिया है, तो कश्मीर पर उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, दो फोर्सेस हैं, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, आपने पहले चैप्टर पढ़े हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड 9th और 10th में, तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट था जहां के ऊपर वो हजर अस्वद को लगाना था, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। सेम इज द केस विद लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर में भी a clash between two opposite forces is called conflict, right? There are two types of conflict literature में, external conflict and internal conflict. external conflict वो है जो आपकी outside world के साथ आपका कोई dispute है। for example my conflict with my brother, my conflict in the family, my conflict with my neighbors, my tribal conflict, ठीक है, my कंट्री कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आपको मैंने पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चाइना की एग्जांपल दी है, इसी तरह ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल दी है। मुल्कों में लड़ाई हो जाती है, वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। मेरा अगर किसी से कोई डिस्प्यूट है, मेरा एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। जो मेरी जो इंटरनल है, मेरी थॉट है, मेरी माइंड है, उससे बाहर जाकर कोई रीजन है। हजारों किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे डेली लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, छोटे मोटे बनते रहते हैं। वन इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज इनसाइड आवर माइंड। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे जहन में है, इनसाइड है, हमारी अपनी पर्सनालिटी के अंदर मौजूद है, ठीक है। और जो यानी ये चीज ये है कि अगर आपको कोई डिसीजन करना है और उस डिसीजन को करने तक आपके का जो टाइम है वो कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड है। आपने फॉर एग्जांपल किसी से टर्म्स बनाने हैं, आपने किसी के घर जाना है, आप सोचते हैं यार मैं जाऊं या ना जाऊं, मिलूं या ना मिलूं, आप लोगों से मशवरा भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में, आपके अंदर एक जो वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि टू डू और नॉट। इसके हवाले से शेक्सपियर का एक बड़ा मशहूर प्ले है हेमलेट, उसकी पंच लाइन है टू बी और नॉट टू बी। वो उसकी पंच लाइन ऑफ द प्ले है जिसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ थीसिस इन द वर्ल्ड हैव बीन रिटन, बहुत रिसर्च की गई, 500-600 ईयर्स हो गए इस प्ले को, लेकिन उसके बावजूद उसकी इस लाइन टू बी और नॉट टू बी, ये वो जो उसका हीरो था ऑफ द प्ले हेमलेट, उसका ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। ही हैड टू टेक रिवेंज अपॉन हिज अंकल। तो उसके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट इतना क्रिएट हुआ, इतना क्रिएट हो गया कि पूरा क्योस क्रिएट हो गया प्ले में और पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो गई। उसके इस एक्शन टू बी और नॉट टू बी, इस
कन्फ्लिक्ट इतना ओवर पावर कर गया उसके कैरेक्टर को, तो ये वो कन्फ्लिक्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कि जहां आपकी जात के अंदर, आपके माइंड के अंदर एक ऐसा आप डिसीजन ना ले सक रहे हो, आपके अंदर की फोर्सेस आपस में इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक कर रही हो कि आप कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाए, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। एज फार एज द स्टोरी इज कंसर्न, देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो बेस्ट उसका यह है कि पहले आप एक दफा कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन कर दें in two sentences कि conflict is a clash between two opposite forces. In literature there are two types of conflicts, external conflict and internal conflict. इसको डिटेल देने की आगे जरूरत नहीं है आपको, you have to come to the story points. In the story conflict कहां पर आ रहा है? सबसे पहले बिगिनिंग पे आ रहा है जब रीडर्स के लिए नरेटर ये कह रही है कि फादर टोल्ड हर, सेकंड जो आपका ओपनिंग के बाद जो सेकंड आपका पैराग्राफ है उसमें उसका एंड की लाइन पढ़े, फादर टोल्ड हर, टोल्ड हर व्हाट? हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट कीजिए फादर ने उसको याद है कि फादर ने उसको बताया था, अब क्या बताया था? टोल्ड व्हाट? सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट इज फॉर द रीडर्स, ठीक है, कि जी रीडर्स के लिए कॉन्सेप्ट पैदा हो गया जी फादर ने क्या बताया था, मिंटा क्या कह रही है, फादर ने उसको क्या बताया था। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ फादर, के फादर को जब ये फादर कम्स टू नो दैट थ्रू द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर्स दैट मदर इज गोइंग टू डाई इन लेस देन 3 months, a conflict came to our mind. And what was that conflict? How to tell Minta about mother's death? अपनी बेटी को जो स्कूल गोइंग है उसको कैसे बताए या ना बताए, दिस इज वाज अनदर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बट सिंस शी वाज डॉटर, और उससे जब वो, और नेचुरली ऐसा ही होता है, कुदरत ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि घरों में डॉटर जो होती है, बेटियां, उनकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि मदर को कुछ हो जाए तो बेटी जो होती है डॉटर, शी एज्यूम्स द रोल एज्यूम्स द पार्टली रोल ऑफ मदर, वो किचन, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़ों को डील करना, वो मदर ही की जगह पर डॉटर, एल्डेस्ट डॉटर ही डील करती है। जैसे हम देखते हैं बेटा जो होता है फादर की जगह पर एक्सटर्नल टास्क सारे बेटे के जिम्मे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फादर बीमार हो या खुदा ना खास्ता वो नहीं है तो उनकी जगह के ऊपर बेटा पर ही रिलाई किया जाता है। तो इसी तरह फादर जो थे उनके माइंड में उनको ये कन्फ्लिक्ट रहा, और ये कन्फ्लिक्ट कब अपेरेंट हुआ? when he takes her daughter towards beach, जब वो साहिल समुद्र की तरफ गए हैं तो सारे रास्ते ही was silent। वो क्यों साइलेंट थे? वो बता सकते थे रास्ते में भी, लेकिन वो साइलेंट रहे, वो मौके का इंतजार करते रहे, वो सोचते रहे कि मैं कैसे बताऊं इसको कि डॉक्टर ने क्या बताया है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज इन द माइंड ऑफ मिंटा, हाउ टू लिव एंड डील विद द सिचुएशन। बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, उसने मैरी हिल स्कूल जाना था, अब उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया जी अब नहीं जाना, फादर की हेल्प करनी, जैसे फादर ने कहा था कि आई नीड यू, और इसी तरह उसके करते करते मदर की डेथ तक 3 months उसके माइंड में जो है वो 2 कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। एक वेदर टू टेल इट टू मदर और नॉट, क्योंकि फादर ने मना कर दिया था, लेकिन जाहिर है शी वाज डॉटर, उसके दिल में माइंड में आया होगा कि जी मैं बताऊं मदर को, लेकिन फिर सोचा ना बताऊं, एक ये कॉन्फ्लिक्ट रहा। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट ये था कि टिल डेथ ऑफ मदर, वो 3 months उसने घर में कैसे पार्टिसिपेट करना है, मदर को कैसे एंगेज रखना है, कैसे उनको बिजी रखना है, उनको कैसे डील करना है, रेस्ट भी कराना है, उनकी इलनेस, उनकी डूबती जिंदगी को देखा भी, वो कहती है कि सर्कल्स पड़ गए थे, हाथों में ताकत खत्म हो चुकी थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था जो उसके माइंड में था कि एक जिंदगी अपने हाथों से वो निकल रही है और उसको वो डील कर रही थी। अदर कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज मिंटा आफ्टर डेथ, ठीक है। आफ्टर डेथ का कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि जो उसकी मदर की डेथ के बाद रिलेटिव्स आए, वो उसके साथ हमदर्दी करते थे, ठीक है, और एक डार्कनेस क्रिएट हो गई थी वर्ल्ड में, फैमिली एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया था। डेफिनेटली डेथ है, रियलिटी है, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद उसने वो रोल कैसे एज्यूम करना था मदर की प्लेस पर, अपने फादर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट था। अच्छा, ये इसके अदर देन दैट मदर हरसेल्फ इज अ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये आ रहा है कि वेदर मदर नोज अबाउट हर डेथ और नॉट, मदर अपनी डेथ का उसको खुद भी इल्म है या नहीं है, ठीक है, ये भी हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है। अगर खुदा ना खास्ता प्रैक्टिकली आपको लाइफ में किसी पेशेंट के बारे में पता चल जाए कि जी उसकी जिंदगी बस चंद दिन बाकी है, हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन ये क्रिएट होती है क्या उसको खुद को पता है? नॉर्मली हमारे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता है। मेरी फैमिली में हमारे 2 रिलेटिव्स थे, उनका कैंसर बड़े एंड पर डायग्नोज हुआ, तो चंद 6 साल पहले की बात है, और डॉक्टर ने हमें चंद बस मंथ्स का टाइम दिया। तो उसमें इसी तरह हुआ था कि पहला क्वेश्चन माइंड में, जब डॉक्टर ने फाइनल रिपोर्ट दी तो हमारे माइंड में कि क्या इनको पता है या इनको बताया, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, मदर के माइंड में था। लेकिन एक चीज और, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व भी होता है।
एंड भी निकलता है, वो कॉन्फ्लिक्ट अनडिसाइडेड नहीं रहता। देख लें मदर के बिगिनिंग के बारे में जो है वो टोल्ड व्हाट, हमें आंसर मिल गया, फादर टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ मदर। फादर ने मिंटा को बता दिया इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर। मिंटा ने हाउ टू लिव एंड डील विद द सिचुएशन, उस चीज को ओवरकम किया, रिस्पॉन्सिबली सेंसिबली डील किया टिल मदर्स डेथ। फिर मदर की डेथ के बाद मिंटा ने अपने एक न्यू लाइफ स्टाइल की न्यूनेस क्रिएट की और मदर का रोल की जगह पर वो प्रैक्टिकली रोल एज्यूम कर लिया, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो गया। एज फार एज मदर्स आर कंसर्न, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है, ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी रिजॉल्व हो गया क्योंकि द वे मदर ने दो काम किए। एक तो उसने क्रिसमस शॉपिंग करके तमाम गिफ्ट्स पर टैग्स लगा के रख दिए, ठीक है, और एक तरह के मिंटा को हैंड ओवर कर दिए। तो शी न्यू, हमें एट आगे चलकर राइटर ये बता रहा है, मिंटा के थ्रू पता चल रहा है कि शी न्यू अबाउट द डेथ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्लियर रहता है। लास्टली जब मदर ने एडवाइस की थी कि मेडिसिन मैंने रखती हैं, फादर को देते रहना, इस ये वर्ड्स क्या होते हैं, नॉर्मली हम देखते ही हैं कि जब कोई शख्स बहुत बीमार होता है तो वो एडवाइस कर देता है, ठीक, और जो है वो डेथ स्टेज करीब आ जाती है, एहसास हो जाता है, तो एडवाइस कि जी मेरे बाद ये करना है, ये करना है। तो इसका मतलब है कि मिंटा's मदर न्यू दैट शी इज गोइंग टू डाई। तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे एट द एंड दे वर रिजॉल्व्ड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द स्टोरी इज यूज ऑफ सिंबल्स। ठीक है, कि लिटरेचर में एक चीज़ यूज होती है, इसको हम कहते हैं सिंबल्स। जैसे आप नॉर्मल साइंस सब्जेक्ट्स भी अपने पढ़ते हैं तो उसमें आप केमिकल्स हैं, ठीक है, उनके सिंबल्स आप लोग यूज़ कर लेते हैं, तो रिप्रेजेंट, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। मैथ्स में सिंबल्स यूज होते हैं, ग्रेटर देन, लेसर देन, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इस सिंबल्स का पर्पस ये होता है कि आप पूरा वर्ड लिखने की बजाय, लफ्ज लिखने की बजाय आप वो सिंबल्स से जो वो यूज कर ले। ब्रैकेट सिंबल है, ठीक है, प्लस एडिशन का सिंबल है, माइनस सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। लाइक वाइज वी यूज सिंबल्स इन लिटरेचर, ठीक है। उसका पर्पस क्या होता है कि वो थोड़ा ये फिगर्स ऑफ स्पीच और इसका पर्पस इज टू एनहांस द इंपैक्ट ऑन द रीडर्स। फॉर एग्जांपल लॉयन, शेर, सिंबल ऑफ ब्रेवरी, ठीक है, रोज, सिंबल ऑफ ब्यूटी। तो लेट्स हैव अ रिव्यू। अब इसमें भी दो सिंबल्स हैं, ठीक है, लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ व्हाट दो सिंबल्स आर। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल, जिस तरह हमने पहले कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ा, प्लॉट को पढ़ा बाय डेफिनेशन, लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ व्हाट सिंबलिज्म इज। व्हाट इज सिंबलिज्म? सिंबलिज्म इज यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज। आइडियाज और क्वालिटीज को एनहांस करने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए, उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए, इंपैक्ट डालने के लिए हम कुछ सिंबल्स, कुछ साइंस यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड, दिस टेक्निक इज कॉल्ड सिंबलिज्म, ठीक है, यूज ऑफ सिंबल्स, राइट। Symbolism means they are used because these symbols are meanings other than their real या literal meaning. अब इनका असल वर्ड्स का असल मतलब तो कुछ और है, लेकिन उसके अलावा जिस पर्पस के लिए ये यूज की जाती है उसको हम कहते हैं सिंबलिज्म, यानी मीनिंग्स फॉर अदर देन रियल या लिटरल मीनिंग। जो असल मीनिंग्स हैं उससे हटकर जो हम जब इसको यूज करते हैं इसको हम कहते हैं सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी इसमें होता ये है कि एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अनदर, एक ऑब्जेक्ट दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर दे, अपनी वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी छोड़कर वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,